तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर चल उठ फिर भाग, क्योंकि ज़िंदगी हार के रुकने का नाम नहीं। ज़ीरो से सीख सीख के एक एक चीज़ें करी। आप किसी की छोटी सी मदद करो, उनके चेहरे में जो स्माइल आती है। हेलो हाय नमस्कार। कार्यक्रम का नाम है पीपल ऑफ अरपा और एंकर अलंकृता और अरपा के साथ आज विशेष मेहमान कौन है आप जानना चाहेंगे? हेलो बिलासपुर, मैं पायल शबलाट, पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष, और आप सुनते रहें आपका अपना रेडियो अरपा रेडियो, और डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब में। धन्यवाद। हेलो हाय नमस्कार। कार्यक्रम का नाम है पीपल ऑफ अरपा और आज पीपल ऑफ अरपा में आपके साथ है एंकर अलंकृता, और एंकर अलंकृता और अरपा के साथ आज विशेष मेहमान कौन है आप जानना चाहेंगे? हमारे साथ है विशेष मेहमान मैडम पायल लाट। मैम लगभग 6 सालों से सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हैं और पिछले 2 सालों से इनका खुद का एनजीओ भी है। तो आइए जानते हैं मैम के इस सफर के बारे में। मैम अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने ये सोशल वर्कर बनने का काम शुरू किया? एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ ही थी 13 इयर्स तक। फिर उसके बाद एक बार मैं बीच बीच में एग्जीबिशंस लगाती थी, जैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है। तो मेरी फ्रेंड का एक बार कॉल आया कि पायल तुम्हें ना रोटरी क्लब क्वींस फाउंड हो रहा है, तो उसमें तुमको ज्वाइन करना चाहिए, उससे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, तुम्हारे को अच्छा रहेगा एग्जीबिशन के लिए। तो मैंने ज्वाइन किया उस पर्पस से कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, बट उसके बाद मेरा पर्पस ही चेंज हो गया। मैंने अपना एग्जीबिशंस तो कम्प्लीटली बंद ही कर दिया और सोशल वर्क में ही मेरा अच्छा। जब मैं लोगों से मिली, लोगों के बीच में गई, उनकी तकलीफ़ें जानी, तो मुझे ये लगा कि मैं किसी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहूँगी अगर मैं उस फील्ड में रहती हूँ। तो मेरा टोटली चेंज हो गया और मेरा उसको बंद करके मैंने सोशल वर्क पे ही अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मैम आपने पहले रोटरी में काम किया, पहले आप अध्यक्ष रही, उपाध्यक्ष रही, फिर आप अध्यक्ष बनी, फिर आप असिस्टेंट गवर्नर बनी। तो ये सफ़र आपका कैसे आगे बढ़ता गया? सफ़र स्टार्टिंग में तो बहुत ईजी था, क्योंकि जब मैं ज्वाइन की तो बहुत एक्टिव थी, तो लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट मुझे नॉमिनेट किया, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर प्रेसिडेंट के रूप में भी मुझे बोला गया कि आप आओ, बट मुझे रोटरी का, मैं सच बोलूं तो 13 इयर्स के बाद एकदम से प्रेसिडेंटशिप लेने में मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे रोटरी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और तो फिर मैंने 2-3 लोगों से बात की, अपने भाई से, उन लोगों ने हिम्मत दी कि नहीं तेरे में है वो कैलिबर और तू कर सकती है। तो फिर मैंने फाइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बट बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि क्या होता है जब आप पोस्ट में आते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देख समझ के चलना पड़ता है। और जैसे मुझे लगा था कि मुझे जितना सपोर्ट जिन्होंने मुझे बनाया है उनसे मिलेगा, तो वो कम्प्लीटली बैक ऑफ हो गए। तो हर एक चीज़ को सीख सीख के करना, आप अगर कुछ पहले से आपको आता है तो आप वो बहुत अच्छे से और कर सकते हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा टेन्योर बहुत अच्छा रहा। मैंने ज़ीरो से सीख सीख के एक एक चीज़ें करी और बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच पाई। तो ये जो सफ़र था उसमें आप किसको आइडियलाइज करके आगे बढ़ते गई? देखिए, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अपने लाइफ में मैं कभी लाइक सोशल वर्क में आऊँगी। कभी ऐसा थॉट प्रोसेस में ही नहीं था। मैं जब स्कूल में थी, मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल में अपना लिखती थी टू बी अ फेमस पर्सनैलिटी एंड टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल, है ना। बट जैसे जिस हम घर से आते हैं तो उस समय ऐसा होता था कि नहीं, मॉडलिंग एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, जबकि ये मिथ भी हट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय पर मैं अपनी दादा दादी, अपनी मम्मी पापा के साथ ना सोशल वर्क में जाती थी। मेरी दादी हर जब कुछ सीज़न चेंज हो जाता तो फ्रूट्स हैं लेके, वृद्धाश्रम है या बोलिए बाल आश्रम, वहाँ हमको लेके जाती थी, हम खुद सर्व करते थे। तो वो सारी चीज़ें मैं देखती आई हूँ। मेरे दादाजी भी बहुत लोगों को एजुकेशन स्पॉन्सर करते थे, पापा भी लाइन से जुड़े हुए थे, तो हमेशा से सोशल वर्क में रहे हैं। भाई है वो भी जुड़ा हुआ है, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। शादी के बाद जब मैं रोटरी ज्वाइन की, जब वहाँ बताया ना, मैंने लोगों तक बीच में पहुंची और लोगों के इतने आशीर्वाद जो उन्होंने एकदम एक अपनापन दिया, जब आप किसी की छोटी सी मदद करो, उनके चेहरे में जो स्माइल आती है, वो मेरे दिल जीत लिया। तो मुझे लगा कि यार नहीं, हम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकते हैं अपना टाइम देकर। तो फिर मैं उसी रास्ते में आ गई। मैम जैसे आपकी सोच है, अगर वैसे ही सब लोग सोचने लगें तो वाकई में हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। और मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि रोटरी के साथ तो आप समाज कल्याण का काम कर ही रही थी, फिर आपने अपना खुद का एनजीओ खोलने का ज़रूरत क्यों महसूस की? धीरे से जब चीज़ें अच्छी होती ना, तब वो लगता है कि भगवान अगर कुछ समस्या अगर आता है ना, आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आती है ना, तो वो आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए आती है और एक छलांग और ऊपर ले जाने के लिए आती है। फिर मुझे वापस से सेकंड टाइम भी असिस्टेंट गवर्नर बैक टू बैक बनाया गया।
जनरली इतनी बैक टू बैक आपको नहीं बनाया जाता है, बट मेरे काम के बेसिस में मुझे देखते हुए। मैम रोटरी में तो आप काफ़ी अच्छा काम कर ही रही थी, फिर उसके बाद आपको खुद का एनजीओ खोलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एनजीओ मैंने इसलिए खोला क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, रोटरी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपको प्रॉपर एक मीटिंग बुलानी है, डिस्कशन करना है। उस चक्कर में कई बार क्या होता है, बहुत सारे नीडी लोग हैं जिनको इंस्टेंट हेल्प की ज़रूरत होती है, वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। लंबा प्रोसेस हो जाता है। हाँ, लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्वतंत्र हूँ, अगर मुझे किसी की हेल्प करना है तो मुझे किसी से परमिशन नहीं लेना है या मीटिंग कॉल नहीं करना है, किसी के आंसर का वेट नहीं करना है। तो इसी पर्पज से मैंने ये एनजीओ ओपन किया, ताकि इमीडिएट एक्शन आप ले सकें। और क्योंकि कोरोना में क्या हुआ था, आप इतनी मेरे नंबर सर्कुलेट हो चुके थे कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे पास मदद के लिए कॉल आते हैं, अभी भी दिन में कम से कम 10 कॉल आते हैं। तो मुझे फिर परमिशन के लिए वेट नहीं करना पड़े, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली ही जैसा मुझे ठीक लगता है मैं उनको हेल्प करती हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ है मैम। और अभी आपका एनजीओ बेसिकली किस मोटिव पे काम करता है? अभी बेसिकली हम लोग महिला सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन पे और पर्यावरण पे। और बाकी जैसे जो बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। और जैसे अभी हमने कई महिलाओं को सिलाई मशीन दिया है, आटा चक्की दिया है, प्लस उनकी ट्रेनिंग भी देते हैं। और दिव्यांग एक लड़की है जिसके माता पिता नहीं हैं, तो उसको ऑटो की ज़रूरत थी कि वो ऑटो चला के अपना रोज़गार निकाले, तो हमने उसको ऑटो दिया। और दिव्यांग बच्चों को स्पीच थेरेपी रूम की ज़रूरत थी, तो हमने उनको स्पीच थेरेपी रूम का निर्माण करके दिया सत्य साई मुख बधिर हॉस्टल में। तो और पर्यावरण की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं स्वच्छता की, तो लोगों को जागरूक करना कि आप पेड़ लगाइए, स्वच्छ रखिए आसपास। सॉरी। तो मैम अभी तक आप लोगों ने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कुछ बताना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, महिला सशक्तिकरण पे किया है और पर्यावरण के लिए जागरूक करके स्कूल्स में जाके काम किया है। 9 बच्चों को हमने एजुकेशन की फीस भी डाली है। बट अब मैं एक ज्ञान सपनों की उड़ान एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 50 बच्चियों को अडॉप्ट करेंगे फॉर एजुकेशन। ये प्रोजेक्ट पहले मैंने स्टार्ट किया था, पायलट न्याय सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन। फिर उसके साथ में हमारे इस प्रोजेक्ट में साथी हाथ बढ़ाना भी जुड़ गई है। तो उन्होंने बोला कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि अच्छी बात है, एक से भले दो। बिल्कुल। तो और अच्छे से हम इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। तो उसमें बेसिकली हम 50 गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगे फॉर एजुकेशन। उनको क्लास 6 में एडमिशन कराएंगे राष्ट्रीय पाठशाला में और क्लास 5 के रिजल्ट के बेसिस में। और सिर्फ स्कूल में एडमिशन कराना, उनकी स्कूल ड्रेस देना, ये हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो है कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे कि कराटे हम कंपलसरी करने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर स्पोकन इंग्लिश, ताकि वो कहीं भी आगे जाएं तो उनको दिक्कत ना हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए भी दिक्कत ना हो। और मनोरंजन के लिए डांस तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हाँ, तो बच्चों में थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे, तो इस तरीके से उनका हम पूरा शेड्यूल प्लान करेंगे, जिसमें सैटरडे को हम उसके हाइजीन के लिए अवेयर करेंगे उनको। और बहुत सारी टेबल मैनर्स हैं, और ऐसे करके हमारे साथ में बहुत सारे टीचर्स जो जुड़े हुए हैं, सीनियर्स। हम लोग उनका पूरा प्रॉपर प्लानिंग होगा कि जैसे 11 to 3 o'clock स्कूल है, तो उसके पहले या उसके बाद में हम जो उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएंगे ना, उनसे उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो हर बच्चा जाता है। बिल्कुल। बट जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम डालेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट होगा उन बच्चियों के लिए। वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा पूरा। और जैसे कोई बच्चा अगर कराटे में, अगर सपोज बहुत अच्छे 50 बच्चियां हैं, तो हर बच्चियों को तो कराटे में इंटरेस्ट नहीं होगा। कुछ ऐसी बच्चियां होंगी जो जिसमें कैलिबर होगा, वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल भी खेल सके, तो उनके लिए भी वो हम तो आगे तक आप उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा है मैम। हम देखते हैं कि कई बार काम शुरू तो किए जाते हैं, पर उसको आखिरी तक उस तरीके से नहीं पहुंचाया जाता। तो ये आपका कोशिश मुझे बहुत अच्छी लगी मैम। इतनी सारी चीज़ें आप कर रही हैं, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहता होगा, और साथ में फैमिली को भी लेके चलना है। तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन है आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं और 2 बच्चे हैं। एक 12th में है जो आगे लॉ के लिए बाहर जाएगा, एक 7th में है जो अभी बीके बिरला पुणे में पढ़ रहा है, हॉस्टल में है। तो टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको सबको खुश रखना है। हालांकि आप सबको एकदम 100% खुश तो नहीं रख सकते, बट हमारी कोशिश रहती है कि अगर हम बाहर वालों को खुश रखते हैं तो घर वाले भी खुश रहें। तो कोशिश तो यही रहती है कि सारा चीज़, जैसे हमको पता है कि 10 बजे बाहर जाना है, तो हम उसके पहले घर का जो काम है वो कंप्लीट करके, ब्रेकफास्ट का ये जो भी है वो करके निकलें। तो मैम घर से आपको किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? देखिए,
इनिशियली तो क्या हुआ था ना, जब आप कोई कुछ नया चीज करो तो आपको कठिनाइयां तो फेस करनी पड़ेगी। बहुत जल्दी वो इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते हर कोई, क्योंकि जब आप 24/7 आप एकदम से अवेलेबल थे 13 इयर्स, और एकदम से आप जब बाहर निकल रहे हो, आप क्या होता है जब आप बाहर जा रहे हो, अधिकारियों से मिल रहे हो, आपको वेट करना पड़ता है। आप हो सकता है 1 बजे के टाइम पे गए हो, आपको 2 घंटा वेट करना पड़ गया, 3 बज गया, लंच टाइम है तो लंच बना हुआ है, पर आपको क्या है, सर्व करके देने की हैबिट है, राइट। उसके बाद जब वो चीज़ मिसिंग लगती है ऑब्वियसली कि आप सर्व करके दे रहे थे और आप नहीं अवेलेबल है तो खुद को लेके, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, छोटी, हाँ छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है, उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है मुझे लगता है। बच्चों को भी लगता है कि मम्मा आप खाली बाहर हो, बट जब क्या होता है ना, आपकी एक आइडेंटिटी समाज में हो जाती है, तब आपके फैमिली को लगता है कि नहीं ये जो कर रही है वो सही है, फिर प्राउड फील करते हैं। तब अब वो ना सपोर्ट उनका बढ़ जाता है कि नहीं कुछ, जब बाहर के लोग आके उनको कहते हैं ना कि आपकी वाइफ ऐसा कर रही है। जब मेरा बेटा है वो मुझे ना रोटरी चढ़ाता था, रोटरी रोटरी कि आपको दिन भर रोटरी रोटरी, मेरा नाम ही रोटरी रख दिए थे लोग कि दिन भर आपको रोटरी रोटरी रहता है। तो कई बार मेरे को गुस्सा भी आती थी कि यार अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद में फिर जब वो स्कूल में जैन में था तो उसकी मैम ने लाट सरनेम सुना, वो पहले हॉस्टल था फिर आया, तो बोले लाट, आप पायल लाट को जानते हो? बोले हाँ मेरी मम्मा है। तो बोले आपकी मम्मा तो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत प्राउड फील होता होगा आपको। तब वो मुझे घर आके बताया, उस दिन के बाद से उसने मुझे रोटरी बोलना बंद किया और बोलता है मम्मा आप करो, अच्छा लगता है। मेरी मैम आपके लिए इतना अच्छा बोल रही थी पूरे स्कूल के सामने, पूरे क्लास के सामने। और जैसे मेरे हस्बैंड हैं कहीं मिलने गए किसी से, बोले पायल लाट आपकी क्या लगती हैं? तो बोले मेरे वाइफ हैं। तो वो मुझे आके बताते हैं, तो वो उनको एक प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए कि मतलब लोग जानते हैं कि ये क्या कर रही हैं, क्योंकि क्या होता है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। हाँ। उनको नहीं समझ में आता। तो ये जब आप अचीव करते हो, उस मुकाम में पहुंच जाते हो ना, तब आपको थोड़ी सी कठिनाइयां कम होती है, पर वो कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होगी। रोज नए चैलेंजेस होते हैं, हर पल में सोशल वर्क में कम चैलेंजेस नहीं हैं। जैसे पहले आपने बताया कि आपको रोटरी रोटरी कहकर चिढ़ाते थे, उसके बाद आपको बोला गया कि अरे काफी अच्छा काम कर रही हैं, तो वो चेंजेस देख के अपने फैमिली में आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मेरा नाम, जैसे मेरे एनजीओ का नाम है पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन, तो अभी मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे एक नया सवेरा और मेरा नाम हो गया एक नया सवेरा, पायल एक नया सवेरा। पायल नहीं बोलेंगे ना, वो वैसे ही बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ यार, किसी की लाइफ में कुछ सवेरा, नई उम्मीद की किरण लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत प्राउड फील होता है। और साथ में मेरी मम्मी और मेरी दादी बहुत खुश हैं कि अभी मुझे जैसे अग्रवाल रत्न का सम्मान मिला, पहली महिला और सबसे छोटी कम उम्र की महिला हूँ जिसने अग्रवाल रत्न का सम्मान मिला है बिलासपुर में। तो ये एक प्राउड मोमेंट की बात है। जब अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, तो उन्होंने जो एकदम हक करके मेरे को एकदम प्यार किया, तो वो मुझे तो जो फीलिंग है, तो जो मुझे लगा कि जो कठिनाइयां आई थी ना, वो कुछ नहीं है इसके सामने। जो उनको जो खुशी मिली ना, वो कठिनाइयां, मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है यार, ये तो ये चीज चाहिए थी मुझे, वो चीज मुझे मिली है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में अग्र ज्योति सम्मान मिला महिला सशक्तिकरण के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि सारी मासी हैं और सारे जो रिलेटिव्स हैं दूर दूर के, सब लोग के कॉल आते हैं कि अरे वाह तुमको पेपर में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो अच्छा लगता है। शुरुआत में किस तरीके के हर्डल्स आपने फेस किए? शुरुआत में बहुत सारे हर्डल्स फेस किए मैंने। देखो मैंने बीकॉम किया है, फैशन डिज़ाइनिंग किया है, बट क्या होता है जब 13 इयर्स आप एकदम एजुकेशन लाइन से हट जाओ, सिर्फ एकदम रूम किचन तक आप सीमित रहो। बच्चों को पढ़ाते थे, वो छोटे थे ना, हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़, बैंकिंग का काम मुझे नहीं था। पर क्या होता है ना, आप अगर हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, वो अपना काम देखें या फिर वो चिड़चिड़ाएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को सीख के करना, तो टाइम भी बहुत देना पड़ता है। फिर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, क्योंकि रोटरी में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको रिपोर्टिंग होती है, तो उस रिपोर्टिंग का एक प्रॉपर तरीका होता है कि कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो बहुत सारा कुछ सीख के करना ना, मतलब एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट हो गया। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ों को कोप अप करके आप आगे बढ़ती गई और आज हम देख रहे हैं कि आप कहाँ हैं। अब वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, और आपके स्कूलिंग वगैरह के बारे में बातें करते हैं कि आप, अभी तो हम देख रहे हैं कि आप
काफ़ी सुलझी सी हैं और इतनी सारी चीज़ों पे काम करती हुई पायल लाठ मैम को हम अभी देख रहे हैं। जब आप छोटी हुआ करती थी तो आपके दिमाग में क्या विचार रहते थे और स्कूलिंग आपने कहाँ से शुरू की? मेरी स्कूलिंग हुई है रायपुर से ज्ञान गंगा एजुकेशनल एकेडमी, और क्लास 4 तक तो मैं बहुत सेमी थी, 3rd तक। फिर जब से मैंने ज्ञान गंगा 4th में मैंने ज्वाइन किया तो वो बहुत एक अच्छी स्कूल रही। वहाँ पे हमारी टोटल ग्रूमिंग जो बोल रहे हैं ना, जो बच्चों को जो फियर और स्टेज फियर ये सारा हटाना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ। मैं सारी चीज़ों में, डांस में पार्टिसिपेट किया, सब में काफ़ी अच्छा रहा। और मैं नॉटी बहुत थी ना, पर टीचर्स की फेवरेट इसलिए थी क्योंकि मैं ना करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी थी। तो जैसे अलग अलग नर्मदा हाउस, महानदी हाउस, गोदावरी, कावेरी, ये सिर्फ 4 हाउसेस थे, तो मैं महानदी हाउस में होती थी। तो जब स्टूडेंट्स डिवाइड होते थे ना, टीचर्स को लगता था कि ये मेरे उसमें रहे, मेरे हाउस में रहे, तो वो अच्छा लगता था कि मैम लोग चाहते कि हमारे हाउस में रहे, क्योंकि जब एक्टिविटी के बेसिस में वो मिलता था ना बेस्ट हाउस। हाँ। तो नॉटी बहुत थी पर मैं। तो किस तरीके की शरारतें आप करती थी? हम लोग बहुत मस्ती करते थे। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड पूनम है, तो हम लोग हर तरह के मजाक भी उड़ाना, किसी का मस्ती करना, तो चलता रहता था कुछ ना कुछ। फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए आप कहाँ से फर्दर स्टडीज़ में आपकी? फर्दर स्टडीज़ मेरी नागपुर से हुई, क्योंकि हम लोग का पूरा जो फैमिली है, हम लोग नागपुर शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। तो नागपुर से मेरा पूरा कॉलेज हुआ है, जीएस कॉलेज से मैंने अपने कंप्लीट किया है, और फैशन डिज़ाइनिंग भी वहीं से नागपुर से किया है मैंने। तो मैम जब आप छोटी हुआ करती थी तब आपने कभी सोचा था कि आप एनजीओ स्टार्ट करेंगी और इस तरीके से समाज कल्याण के लिए काम करेंगी? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं इतनी चंचल थी ना, मेरे को बस नाचना, कूदना, खेलना। मैं अपने मस्त मौला जो बोलते हैं ना, अभी भी देखो मस्त मौला तो मैं अभी भी हूँ। मुझे कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे ये है कि मुझे क्या करना है, मैं उसमें फोकस रहती हूँ। तो उस समय भी मैं ऐसी मस्त बिंदास थी, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि, मैं बताया ना आपको कि मेरे को लगता था कि फैशन उसमें जाना है मुझे, मॉडलिंग के लिए। तो और मैं स्पोर्ट्स में, मुझे लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स में शायद मैं आगे बढ़ूं, बट कहीं ना वो मेरी कमी थी कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि मैं सीधा कंपटीशन में जाती थी तो फर्स्ट सेकंड आ जाती थी, पर उससे क्या होता था, तो स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया, मेरे पैर में आके घर में दर्द हो रहा था, तो मेरे मम्मी पापा को लगता था हाँ राइट कि इसको आगे मत भेजो, क्योंकि ये इतनी परेशान हो रही है। तो मेरा कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा, मेरे पॉइंट से मैंने जो चाहती थी वो नहीं हो पाया। तो जैसे आपने बताया कि आप क्रिकेट की बहुत शौकीन थी, बहुत ज्यादा, तो आपने उसके लिए कुछ कंपटीशन वगैरह फाइट किए थे? नहीं, कंपटीशन ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय वुमेन्स क्रिकेट का ना, मैं सर बोलती तो तुम टीम बनाओ, जैसे बॉयज टीम थी तो बोलती थी तुम गर्ल्स टीम बनाओ, कोई आना ही नहीं चाहता था। तो उस समय मैं हॉकी खेलती थी, हॉकी में भी मैं स्टेट लेवल तक मैंने खेला है। और क्रिकेट में फिर मैं कैसे से, हम लोग जो अपार्टमेंट में रहते थे ना, तो सैटरडे संडे हमको क्रिकेट, तो मेरी मम्मी है ना घरेलू, तो उनको लगता था लड़कियों को घर का सारा काम आना चाहिए, और उनको पता है मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो बोलती थी तू पहले जब तक पूरी रोटियां बेलेगी तभी तेरे को जाने मिलेगा। तो मैंने ऐसे फटाफट रोटियां बेल के थकी, मेरी दीदी सेकती रहे और मैं भागती थी सैटरडे संडे की, हम बस कि फटाफट रोटी बेलो और भागो। तो खेलने जाने की कीमत रोटियां बना के चुकानी पड़ती थी। राइट। मैम ये सारी बातें तो हो गई आपके काम के बारे में, अब हमारे पास है एक रैपिड फायर राउंड। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी और जो आपके दिमाग में फटाक से आया आप वो हमें आंसर कीजिएगा। अगर आपको अपने काम को किसी एक फिल्म टाइटल से डिस्क्राइब करने का मौका मिले तो वो क्या होगा? सूरज सा जलना है। और क्यों? क्योंकि जब मुझे लगता है हार्डवर्क ही इज द की टू सक्सेस। ठीक है, जब तक आप जलेंगे नहीं, तपेंगे नहीं, तब तक कैसे दूसरों की लाइफ में रोशनी लाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मैम कि अगर आप लॉटरी जीतते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? लॉटरी अगर मैं जीतती हूँ तो मैं तो सबसे पहले बहुत खुश हो जाऊंगी और मैं उसको 50-50 दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। 50 जो रहेगा वो मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट करूंगी, जैसे मेरी दादा दादी, मेरी मम्मी पापा, मेरे सास हैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे। और जो 50% रहेगा वो मैं अपने सोशल वर्क के लिए यूज़ करूंगी। काफी अच्छे से मतलब प्लानिंग आपने तुरंत अपने दिमाग में। हाँ, क्योंकि मेरा है, मैं देखो ख्याली पुलाव मन में आते हैं, कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ, तो वो एक मेरे दिमाग में था कि हाँ, मैं मेरे माइंड में सेट था कि मैं 50% अपने घर वालों के लिए रखूंगी और 50% से अपना डोनेशन वर्क करूंगी। बिल्कुल सही। आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड डोसा। और फेवरेट क्यों है, इसका कुछ कारण? को बस उसका टेस्ट बहुत पसंद है, सांभर, इडली, डोसा। आपने अपने वर्क प्लेस पे अपने बारे में कोई अफवाह सुनी है? जैसे इसको अपना इनाम करना होता है, ये है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस तो करना ही पड़ता है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्राउंड लेवल में रहेगा तो
ऑटोमेटिकली उनका नाम होगा। जो वर्क करेगा वो दिखता है, वो छुपता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी कोई अफवाह जो सुन के लगा हो कि अरे वाह ये तो नया पता चला, ये तो कुछ था ही नहीं? ऐसी अफवाहें रोज आती हैं और इतनी सारी आती कि मैं किसको किसको याद करूं। ठीक है, एक ये था कि ये शायद ना इलेक्शन में खड़ी होगी। और ना एक बार तो हमारे ग्रुप में किसी ने लिख दिया था कि पायल इलेक्शन में खड़ी हो रही है। मैं बोली अच्छा ये कब हुआ? मुझे ही नहीं पता है कि मैं इलेक्शन में खड़े होने वाली हूँ। आखिरी 2 क्वेश्चन। घर का क्या काम करने में आपको बहुत मजा आता है? मतलब स्पेशल फूड बनाने, स्पेशल फूड जो मुझे अच्छे से आता है। क्या क्या स्पेशल फूड्स आप बनाती हैं? छोला कुलचा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, इडली सांभर अच्छा बनाती हूँ, और एक बचका घुगनी बिहारी डिश होती है, देसी खैरी चना होता है ना, हाँ। वो होती है, और एक डीप फ्राइड पूरे 3-4 जैसे चावल हो गया, 3 तरह की दाल हो गई, उसको मिल के पीस के बनाते, जैसे मालपुआ डालते हैं वैसे ही वो नमकीन होता है और एकदम क्रिस्पी होता है, तो वो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं और मेरे दर्शक इसको ट्राई करेंगे अपने घर पे। पक्का श्योर। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि सिर्फ रेडियो कर सकता है? मुझे लगता है कि रेडियो हर, जैसे हम जो काम कर रहे हैं उनको रेडियो जगह जगह तक पहुंचा सकता है और लोगों को अवेयर करना, क्योंकि रेडियो लोगों के सोल से जुड़ता है। राइट। बिलासपुर की महिलाओं के विकास के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? सशक्तिकरण के लिए तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनको अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको अपने राइट्स पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकती हैं। तो विमेन ये अवेयरनेस के लिए मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी, और बहुत सारे जैसे अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको पता नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत रोज़ हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि सारे NGOs और सारे जितने लोग हैं हम साथ आके और लोगों को अवेयर करें तो हर एक व्यक्ति तक वो जाएगा, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिफेंस, कि सशक्तिकरण तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में आपको सेल्फ डिफेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी आत्मरक्षा कर सकें, तो वो एक मुझे लगता है कि मैं उस पर आगे वर्क करूँगी। अभी जहाँ पे आप हैं, आपको मौका मिले कि आप अपनी 18 साल वाली पायल लाट से मिल पाएं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं उनको बोलूँगी कि पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। मैं बहुत इम्पेशेंट रहती थी कि मेरे को ये करना है, ये नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि देखिए हर चीज़ आपकी एक डेस्टिनी फिक्स है। कुछ आपका कंसिस्टेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में आपको राइट टाइम के लिए वेट करना भी इम्पोर्टेंट है। आप अपनी मेहनत करते जाइए और आपके डेस्टिनी में हैं, आप अपना 100% दीजिए, वो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट वुमेन्स डे स्पेशल पे शूट हो रहा है, तो आप वुमेन्स डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सभी को बोलना चाहूँगी, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं ना सबको खुश करने के चक्कर में ना अपनी खुशियाँ पीछे अपने आप को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती हैं, और ये सब पुरानी बातें नहीं है, अभी भी ये होता है। जी बिल्कुल। कि महिलाएं अपने, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप सबके लिए करिए, पर एक टाइम स्लॉट अपने लिए रखिए जो सिर्फ अपने लिए, जो आपको खुशी, आपको डांस करना है, जो करना है, फ्रेंड से गपशप करना है, जो भी करना है, वो एक टाइम जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है वो रहे। और बहुत सारी लेडीज़ जो निराश हो जाती हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक मेरा मैसेज है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर चल उठ फिर भाग, क्योंकि ज़िंदगी हार के रुकने का नाम नहीं। बहुत बढ़िया मैम, काफ़ी अच्छी बात है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, और ये थी पायल लाट मैम, और हमको आशा करते हैं कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता इनको आदर्श मान के इनके साथ और आगे जुड़ेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। हेलो बिलासपुर, मैं पायल शबलाट, पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष, और आपका सुनते रहें आपका अपना रेडियो, अर्पा रेडियो, और डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब में। धन्यवाद।